वही हुआ जिसका डर था। यूनिवर्सिटी CUET का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना था, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने वादा किया था कि जम्मू और कश्मीर रीजन के जिन बच्चों के सेंटर्स जम्मू से बाहर या कश्मीर से बाहर बने हैं, उनके सेंटर वापस जम्मू में बनेंगे, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें जो एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका भी ट्वीट आया था। उन्होंने भी कहा था और आश्वासन दिया था कि इन तमाम बच्चों के सेंटर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ही बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद पिछले 4 दिन से लगातार शोर है। अलग अलग वेब पोर्टल्स पर भी बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि इन तमाम स्टूडेंट्स के सेंटर्स जम्मू कश्मीर से बाहर बने हैं और पंजाब के बहुत सारे शहरों में इन बच्चों के सेंटर्स बने हैं। अब जो बार बार हम ये कह रहे थे कि ये बच्चे बहुत गरीब हैं, जम्मू रीजन के बच्चे बहुत दूर दराज के इलाकों से आए हैं, इनके सेंटर बहुत दूर बने हैं, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और हमने तब भी आपको ये कहा था कि जो कुछ कहा जा रहा है, और कुछ नेताओं ने क्रेडिट भी क्लेम किया था और कहा था कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत की और हमने उन्हें कन्विंस किया और हमारी बातचीत के बाद ये सब कुछ हुआ। और सबसे पहले उन लोगों के इंटरव्यूज भी आए थे और उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया था। उनके उस क्रेडिट के लेने के बाद भी सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बने। पिछले 2-4 दिन से लगातार बच्चे मुझे भी कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि सरकार में जो जिम्मेदार है उनसे भी बात हुई, कई और लोगों से बात हुई, जब पता ये चला कि सेंटरों के बदलने की संभावना लगभग ना के बराबर है और सरकार ने दूसरा रास्ता ये भी निकाल रखा है कि अगर कुछ गरीब बच्चे इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाएंगे, उन्हें भी हम जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में एडमिशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब मैंने ये सुना तो मुझे थोड़ा यकीन हुआ कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाएंगे अपनी गुर्बत की वजह से, उन्हें भी एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि ये बच्चे किन गरीब घरों से आते हैं, कहां से ये लोग चलकर आते हैं और उसके बाद ये लोग शहरों में पहुंचते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कच्चा कोठा है, इसके ऊपर टीन पड़ी हुई है और ये सामने जो मिट्टी का छोटा सा आप देख रहे हैं कमरा सा बना हुआ है, ये छोटा सा मिट्टी का कमरा किचन है और इसी किचन में जो है खाना बनता है और इसी किचन में खाना तैयार होता है। तो यहां से ये बच्चे इन्हीं घरों में पढ़ते हैं और यहां से ये बच्चे निकलकर पैदल जो है नीचे नेशनल हाईवे के ऊपर आते हैं। और ये देखिए, ये आज भी रस्सी की खाट है और इस रस्सी की खाट के ऊपर जो है ये बच्चे सोते हैं, इस पर ये लोग आराम करते हैं, इसी पर। और ये देखिए, ये हमारा आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर। और ये आने वाला फ्यूचर किस कमरे में रहता है, वो कमरा भी थोड़ा सा आपको उसके दर्शन करा देते हैं। वो कमरा ये है, इस कमरे में ये लोग रहते हैं। यहां चूल्हा है और यहां पर ये सारा सामान है। और ये पिछला पुराने जमानों में एक संदूक हुआ करता था, ये पुराने जमाने का, इसे पेटी कहते हैं, ये पेटी भी यहां पर मौजूद है। और उसके अलावा थोड़ा सा ये भी आपको बताएं कि इनके पास सरकारी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा। ये सामने आप देख सकते हैं, ये लैट्रिन है जिसका इस्तेमाल जो है लैट्रिन के लिए किया जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि सरकार को एक अंदाजा हो कि जब हम जम्मू संभाग की बात करते हैं और जम्मू संभाग की गुर्बत की, यहां के लोगों की कमजोरी की, यहां के लोगों की परेशानी की बात करते हैं, तो हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके के बच्चों को परेशानी है, इस इलाके के बच्चों के पास रोड नहीं है, सड़क नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते से पैदल चल के नीचे सड़क पर जाना है और उसके बाद वहां से आपको पैदल जाना है, मेटाडोर मिलेगी, उसके बाद जाकर फिर आपको शहर पहुंचना है और शहर से फिर जम्मू, जम्मू से फिर पंजाब पहुंचना है। लेकिन चलिए, सरकार की मेहरबानी और जो नेता लोग हैं, जो नेतागण हैं, उन लोगों की काबिलियत, उन लोगों की मेहनत और उन लोगों का जो इंपैक्ट है, जो उनकी बात सरकार गंभीरता के साथ सुनती है, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू संभाग के अच्छे खासे बच्चों के सेंटर जो हैं वो जम्मू से बाहर बने हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें नेताओं का कल एक बयान आ जाएगा कि अगर पंजाब से और बाकी देश के राज्यों से बच्चे जम्मू कश्मीर में एंट्रेंस देने के लिए आ सकते हैं, तो आपको क्या परेशानी है पंजाब जाने में? क्योंकि नेताजी को थोड़ी कोई बस का किराया देना है आपका, नेताजी को थोड़ी आपका अरेंजमेंट वहां पे करना है, नेताजी को थोड़ी ये पता है कि आपको 3 पेपर देने हैं एक दिन में, आपके 3 अलग अलग जगहों पर सेंटर बने हैं, 4 पेपर आपको देने हैं, 3 पेपर आपको देने हैं, इसकी खबर नेताजी को नहीं है। लेकिन नेताजी का इंपैक्ट पूरा है। नेताजी की बात गंभीरता के साथ सरकार ने सुनी है और सरकार ने फौरन मान ली और मानते हुए सरकार ने फौरन जो है वो सेंटर भी बना दिया। जम्मू संभाग में आज भी गुर्बत है, जम्मू संभाग में आज भी दूर दराज के इलाके हैं और जम्मू संभाग में और क्या है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं कि माताजी पिछले 5 मिनट से यहां पे कुर्सी लगा रही हैं, ये बताने के लिए कि भाई आप यहां पे बैठ जाएं, ये कुर्सी आपके लिए है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भी इसी संभाग में है।
और इसी संभाग की बदकिस्मती यह है कि जब इस संभाग के लोग कोई भी बात सरकार के समक्ष दमदार तरीके से भी रखते हैं, सरकार उसको गंभीरता के साथ नहीं लेती, जिस गंभीरता के साथ सरकार को लेना चाहिए। सेंटर अगर कश्मीर में बना तो जम्मू में भी 2 सेंटर बन जाने चाहिए थे। और लेकिन जहां तक, जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेरी स्कूल एजुकेशन विभाग या हायर एजुकेशन के में जो जिम्मेदार है उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कि अगर आप सीयूईटी के एंट्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप गरीब हैं, पैसा नहीं है, नहीं पहुंच पाए, दूर है आपके लिए, आप लड़की हैं, बच्ची हैं, आप जा नहीं पाई, सेंटर पर पहुंच नहीं पाई, तो भी जम्मू कश्मीर की सरकार रास्ता निकाल रही है कि आपकी एडमिशन जो है वो कॉलेज में हो, आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू करें, रास्ता सरकार निकाल रही है। लेकिन सवाल यह है कि नेताओं का इंपैक्ट कहां पर है, नेताओं का दबदबा कहां पर है, नेताओं की सुनता कौन है।